इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है बाइनोमियल थ्योरम 11th मैथ्स NCERT। अच्छा चैप्टर है, इसमें से 5 मार्क्स का थ्योरम कंपलसरी आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं। बाई बोले तो 2, राइट ना। बाई बोले तो क्या होता 2। नॉमियल बोले तो टर्म। नॉमियल के माने टर्म या टर्म्स बोलो। बाइनोमियल 2 टर्म्स, जैसे x प्लस वाई 2 टर्म्स, राइट ना। a प्लस बी 2 टर्म्स या x माइनस वाई 2 टर्म्स। बाइनोमियल थ्योरम देखना है हमारे, ठीक है, देखेंगे हम। बाई बोले तो 2, नॉमियल बोले तो टर्म, 2 टर्म्स। अब मान के चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a प्लस बी, क्या बाइनोमियल है? यस 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 यस, ठीक है। अगर पावर 0 लिया तो आंसर 1 आता, राइट ना। हम बोले थे हम आपको एनीथिंग राइज टू 0 1 होता है। x की पावर 0 1 है, 99 की पावर 0 1 है, राइट। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, ठीक है। अब फिर बाइनोमियल देख रहे हैं। बाई a प्लस बी, अगर मैं पावर 1 लिया तो ये क्या होता है? a प्लस बीच होता है। क्या होता है? a प्लस बीच होता है। क्या ये बाई है? यस 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 यस, a प्लस बी क्या बाई है? यस यस, बाइनोमियल, ठीक है ठीक है। अब फिर देखो आगे मैं ले रहा हूँ मैं a प्लस बी स्क्वायर ले रहा हूँ। फार्मूला मालूम है ना आपने को? a प्लस बी होल स्क्वायर। यस, हाई स्कूल में देखिए हम। क्या है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, हम याद रखने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं, ठीक है ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैं और एक पावर बढ़ाता हूँ मैं a प्लस बी क्यूब लेता हूँ मैं। बाइनोमियल a प्लस बी पावर 0 बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, यहाँ भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल है। यस, फार्मूला मालूम है a प्लस बी होल क्यूब। यस, क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें से चाहे तो 3ab कॉमन लेके भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है। अब फिर मैं अब यहाँ पे और एक बात लिया मैं यहाँ पे a प्लस बी, अगर पावर 4 लिया तो इसको एक्सपैंड करना, ओपन अप करना जो है प्रॉब्लम होता, यानी मुश्किल होती, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिटीज नहीं है। हालांकि इसको अगर हम करने बैठे तो ये वैसे कर सकते हैं हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल क्यूब, ऐसे भी कर सकते हैं हम। बेसिस सेम है, पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 3 4 ये आता। या नहीं तो हम इसको इस वे से भी कर सकते हैं, a प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी स्क्वायर, अगेन पावर 4 होता, राइट। पावर जैसे जैसे बढ़ते जा रही, एक्सपैंड करना यानी इसको ओपन अप करना मुश्किल हो रहा था। अगर मैं बोला आपको a प्लस बी पावर 7 कैसे करते बोलो आप, तो मैथमेटिशियन ने यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले, कुछ इस पर रिसर्च की कि देखिए a प्लस बी बाइनोमियल है। यस, पावर 0 आता, पावर 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 भी हम कर सकते हैं, इस वे से कर सकते हैं जैसे बताया। अब पावर 5 रहा तो ओपन अप करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैथमेटिशियन ने इस पे वर्क किया, यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन ले। यहाँ पे a प्लस बी पावर 0 1 होता, देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। अब मान के चलो a 0 हुआ, अब 0 की पावर 0 क्या होता ये, तो यहाँ पे ये कंडीशन है a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ने यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन लाया उन्होंने, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है मैं बताऊँगा। ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से समझेंगे हम, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला क्या बना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 ऑब्जर्वेशन बताए हम। a प्लस बी पावर को इंडेक्स भी बोलते, पावर को इंडेक्स भी बोलते। इंडेक्स सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म इंडाइसेस होता, या इसको एक्सपोनेंट भी बोलते, ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स, ये एक टर्म हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ। a प्लस बी होल स्क्वायर पावर 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 1 2 3, एक ज़्यादा हुआ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये ले। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये ले नो, फर्स्ट a है बाद में b है। a जो है देखो डिक्रीज हो रहा, पहले पावर a की जो पावर है 2 है, इसके बाद एक कम हुआ, a 1 हुआ, इसके बाद यहाँ पे a ख़त्म हुआ। ख़त्म बोले तो यहाँ पे a की पावर 0 हुआ। अब a की पावर 0 बोले तो क्या होता? 1 होता, और 1 मल्टीप्लाई में हम नहीं लिखते, b स्क्वायर इंटू 1 अगेन b स्क्वायर होता। फर्स्ट वाला जो है डिक्रीज हो रहा, a स्क्वायर था
एक कम हुआ पावर, ए की पावर 1 हुआ, इसके बाद ए ख़त्म हुआ, ए की पावर 0 हुआ, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला जो टर्म है बी, सेकंड वाला वो इंक्रीज़ हो रहा, फर्स्ट में बी पावर 0 है यानी 1 होता नहीं लिखते हम, इसके बाद बी की पावर 1 है, इसके बाद बी स्क्वायर आया, राइट ना। यानी फर्स्ट वाला जो ए जो है ना डिक्रीज़ हो रहा एंड सेकंड वाला जो बी है ना वो इंक्रीज हो रहा। बात समझ में, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन लेनो, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन लेनो, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे, पावर क्या है 2 है, तो जो टर्म्स आती है उसमें जो वेरिएबल होते हैं उनके पावर का सम ना इस एक्सपोनेंट के बराबर रहना। ए पावर 2 है, एक्सपोनेंट के बराबर आया, ए की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, बी की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 + 1 अगेन 2 आया, बी की पावर 2 है इसके बराबर आया। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन ले। मैं और एक बार यहाँ पर a + b होल क्यूब में यहाँ पे बताऊंगा मैं। तो अब a + b पावर कितनी है, क्यूब है, इसको मैं यहाँ पे और एक बार बताऊंगा। एक बार फार्मूला लिखो, क्या होता है ये, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। राइट। 3 ऑब्जर्वेशन अभी मैं a + b होल स्क्वायर में बताया, अब क्यूब में बता रहा हूँ। 3 ऑब्जर्वेशन लाए मैथमेटिशियन ने, क्यों लाए कि जब ओपन अप करने के लिए पावर अगर बढ़ते जा रही तो प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। a + b पावर क्यूब है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होना, 4 होना, एक ज़्यादा होना, 1 2 3 4, यस, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वाला जो a है ना वो डिक्रीज होना और सेकंड वाला जो b है ना वो इंक्रीज होना। तो हम यहाँ पे बोले a क्यूब है, स्क्वायर हुआ a पावर 1 हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, राइट, ठीक है। a डिक्रीज हुआ, b देखो b इंक्रीज हो रहा, b यहाँ पे 0 है, b की पावर 1 है, b स्क्वायर है, b³ है, यस, दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑब्जर्वेशन, यानी जो a + b जो एक्सपोनेंट है LHS में, यहाँ पर जो टर्म्स है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है उसका सम इसके बराबर आना। यहाँ पे a की पावर क्यूब बराबर है, a स्क्वायर है, b की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 + 1 3 हुआ, a की पावर 1 है, 1 + 2 3 हुआ, b, राइट। तीसरा ऑब्जर्वेशन भी हो गया। 3 ऑब्जर्वेशन लाइन, कितने, 3 ऑब्जर्वेशन। उन ऑब्जर्वेशंस को मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही है, NCERT की लैंग्वेज है ये। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 मोर देन द इंडेक्स, यानी पावर। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा रहते, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ए डिक्रीज होता, बी इंक्रीज होता। उस बात को ऐसे लिखे हम, पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी यानी ए गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 1, वेयर एज द पावर्स ऑफ द सेकंड क्वांटिटी यानी बी इंक्रीजेज बाई 1 इन द सक्सेसिव टर्म्स, एक के बाद एक वाले, ये ऑर्डर में है फार्मूला, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो, इन ईच टर्म, हर टर्म यहाँ पे, इन ईच टर्म of the expansion the sum of the indices of a and b is the same and is equal to the index of a plus b, राइट ना। जो मैं एक्सप्लेन किया वही बातें यहाँ पे बताया। तो 3 ऑब्जर्वेशन मैथमेटिशियन जो है लाए कि बाइनोमियल a + b अगर मान के चलो पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते, बोलो 5 होते, क्या होते, 5 होते, ठीक है। वो कौन से होते यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a की पावर पहले 4 होता, राइट, इसके बाद a की पावर एक कम होता 3 होता, इसके बाद a की पावर स्क्वायर होता, इसके बाद a की पावर 1 होता, इसके बाद a की पावर 0 होता, नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद b क्या होता, इंक्रीज होता, b शुरू में नहीं रहता, इसके बाद b 1 आता, इसके बाद b की पावर स्क्वायर होता, इसके बाद b यहाँ पे क्यूब होता, लास्ट में क्या होता, b की पावर 4 होता, अरे राइट ना, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स देखो, ए देखो ए क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे ख़त्म हुआ। बी इंक्रीज हो रहा, बी यहाँ पे कुछ नहीं है, बी पावर 1 है, स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है। नंबर ऑफ टर्म्स देखो, पावर 4 है तो 5 होना, 1 2 3 4 5, हुए ना, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर इस फार्मूले में a + b होल स्क्वायर, 3 ऑब्जर्वेशन तो देखिए हम, 1 2 3, राइट, ठीक है। यहाँ पे 2 आया, ये 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे a + b क्यूब के फार्मूले में यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये 3 क्या है, कोएफिशिएंट है, ये कहाँ से ले, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स एक यहाँ पे ज़्यादा आया, ठीक है। a डिक्रीज हुआ, b इंक्रीज हुआ, ठीक है। इनके जो पावर है a + b की, वो a + b पे जो पावर है उसके बराबर है, ठीक है। ये 2 कहाँ से ले और ये 3 कहाँ से ले, ये 3 कहाँ से ले,
अब यहाँ पे वो लगाना है मुझे, इन्हें क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। वो कहाँ से लाए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। और वो कोएफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेरिएबल के साथ। ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते, तो देखते हैं ये पास्कल ट्रायंगल्स क्या है, राइट ना। 3 ऑब्जर्वेशन तो हो गए। ठीक है। अब मैं पास्कल ट्रायंगल्स को बता रहा हूँ। पास्कल ट्रायंगल से हमें ये 2 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया, यानी ये जो कोएफिशिएंट है उसका आइडिया हो जाता है। ठीक है। इंडेक्स को पावर भी बोलते हैं या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी पावर इंडेक्स क्या है 0, क्योंकि बाइनोमियल देख रहे हैं हम, इसी की पावर देखना है। a प्लस बी पावर 0 1 2 3 4 ये लेके चलूंगा मैं, राइट। ठीक है। इंडेक्स कितना लिया मैं, यहाँ 0 लिया। कोएफिशिएंट कितना आया, 1 आया। कैसा आया 1, अब मान के चलो a की पावर 0 इंटू 1 कितना होता, 1 होता। अरे राइट, या ये देखो b है, b की पावर 0 इंटू 1 कितना हुआ, अरे 1 हुआ। राइट। अगर इंडेक्स यानी पावर 0 लिया तो कोएफिशिएंट कितना आया, 1 आया। इस बात को ऐसे लिख दूँ मैं, 1। ठीक है। इंडेक्स अगर 1 लिया तो कोएफिशिएंट कितना आ रहा, a का कुछ भी नहीं है तो 1 है, b का कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो कोएफिशिएंट कितना आ रहा, a का कितना आ रहा, 1 आ रहा, और b का कितना आ रहा, b का भी 1 आ रहा। अरे ठीक है ना। ठीक है। अगर मैं इंडेक्स यानी पावर अगर मैं पावर 2 लिया तो कोएफिशिएंट देखो a स्क्वायर का 1 है, a b का 2 है, और b स्क्वायर का 1 है। इस बात को मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैं, क्या आया, 1 2 1 आया। क्या आया, 1 आया, 2 आया और 1 आया। ठीक है। अब a प्लस बी पावर 3 यानी इंडेक्स पावर क्या है, 3 है, वो 3 ले रहा हूँ मैं। तो कोएफिशिएंट क्या आया, यहाँ 1 है, 1 3 3 1 आया। देखो क्या आया, 1 3 3 1 आया। ठीक है। अगर इंडेक्स मैं 4 लिया, एक काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी पावर 4 है ना, इसको ओपन अप एक्सपैंड करेंगे। इसको a प्लस बी पावर 4 को ओपन अप एक्सपैंड करने के बाद ये रिजल्ट आया। पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होना, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसके कोएफिशिएंट देखो क्या आता, 1 4 6 4 1। ठीक है ना। इस बात को ऐसे लिखो मैं, क्या आया, 1 4 6 4 1। ठीक है। मैं क्या नहीं बताया मैं, यानी ये जो कोएफिशिएंट है ये 3, यहाँ 3 कहाँ से आया, यहाँ 2 कहाँ से आया, और ये 4 आया। देखो इधर यहाँ 6 आया, ये 4 आया। 3 ऑब्जर्वेशन तो मालूम हो गए हमारे को, यहाँ पे लिखा है मैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया मैं। अब मैं ये कोएफिशिएंट पे बात कर रहा हूँ मैं, राइट ना। ठीक है। तो हम देखिए, हम यहाँ पे इंडेक्स अगर 0 लिए तो ये कोएफिशिएंट आया, 1 पे ये आया, 2 पे ये आया, 3 पे ये है, 4 पे ये है, राइट। ठीक है। तो यहाँ से एक पैटर्न ले मैथमेटिशियन ने, यहाँ से एक पैटर्न ले। वो पैटर्न क्या है, देखो अब यहाँ पे 0 पे इंडेक्स 1 आया। ठीक है। 1 पे 1 आया। ठीक है। 2 पे कितना आया, 1 2 1 आया। ये 2 कैसा आया, देखो ये 1 दोनों को ऐड करे तो ये 2 आया। अरे ठीक है ना। अब ये 3 कैसा आया, देखो ये 2 और ये 1 दोनों को ऐड करे तो ये 3 आया। अब ये 3 कैसा आया, देखो ये 2 ये 1 इसको ऐड करे तो ये 3 आया। अरे बात समझ में आ रही। ठीक है। अरे 4 कैसा आया बोलो, और ये 3 दोनों ऐड करे तो 4 आया। ये 6 कैसा आया, ये 3 ये ऐड करे तो 6 आया। ये 4 कैसा आया, 3 ये 1 ये ऐड करे तो 4 आया। अरे राइट ना। अब मैं बोल सकता हूँ अगर इंडेक्स, अब मान के चलो अगर इंडेक्स 5 आया तो मैं कोएफिशिएंट लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो 1 इधर 1 प्लस 4 कितना होता, 5, 4 प्लस 6 कितना होता, 10, 6 प्लस 4 कितना होता, ये भी 10, 4 प्लस 1 कितना होता, 5, फिर यहाँ पे 5 आएगा। राइट ना। राइट। देखो अब देखो ये 5 कैसा आया, 1 प्लस 4 5। ठीक है। 10 कैसा आया, 4 प्लस 6 10। ठीक है। ये 10 जैसा है, 6 प्लस 4 10। ये 5 जैसा है, 4 प्लस 1 5। राइट। ठीक है। यानी 3 ऑब्जर्वेशन और ये पास्कल ट्रायंगल से ओपन अप एक्सपैंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं बताया था मैं, a प्लस बी पावर 4 3 ऑब्जर्वेशन से हम ये 4 बातें लिखी हैं। राइट। अब इसमें कोएफिशिएंट डाल दो। a स्क्वायर का क्या होता, 1 नहीं लिखते, छोड़ दो, प्लस यहाँ उसके बाद कोएफिशिएंट 4 आएगा। राइट। प्लस फिर 6 आएगा, प्लस फिर 4 आएगा, प्लस 1 का नहीं लिखते, ऑलरेडी मैं यहाँ पे बताया था। इनको मल्टीप्लाई ओपन अप करने के बाद देखो अब यहाँ पे a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b पावर 4। यस। तो
तीन ऑब्जर्वेशन, ये तीन ऑब्जर्वेशन से ओपन अप एक्सपेंड करते और ये जो कोएफिशिएंट है ना, जैसे 3 है और यहाँ पे 4 है 6 है, वो इस वे से लाते। अरे राइट ना। अब यहाँ पे पावर 5 है, इसको ओपन अप देखो, a प्लस बी पावर 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते बोलो आप, 6 होते, राइट। ए क्या होता, डिक्रीज होता और बी क्या होता, इंक्रीज होता, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट डाल दो आप तो सीधा सीधा जो है ये एक्सपैंड हो जाएगा, a प्लस बी पावर 5 जो है एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो अगर कोई आपको बोले a प्लस बी पावर 7, अब 3 ऑब्जर्वेशन से नंबर ऑफ टर्म टोटल 8 आते, a डिक्रीज होता, b इंक्रीज होता और उनका जो ए बी का जो इंडेक्स यानी पावर का समय 7 के बराबर आता। लेकिन कोएफिशिएंट लाने के लिए 7 के ये पूरा पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, रो लिखना पड़ेगा 0 से इंडेक्स की 1 2 3 4 5 7 तक लिखना पड़ेगा। ये फ्लॉप हो गया, पास्कल ट्रायंगल यहाँ पे फ्लॉप हो गया। ये बात समझ रहे ना आप? अगर मैं आपको बोला a प्लस बी पावर अगर 9 बोला, इसको ओपन अप एक्सपैंड करने के लिए आप 3 ऑब्जर्वेशन आपको मालूम, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, वहाँ से लेंगे आप। नंबर ऑफ टर्म्स 10 होते, a डिक्रीज होता, b इंक्रीज होता, ए बी की इंडेक्स का सम जो है 9 के बराबर आता। लेकिन कोएफिशिएंट लाने के लिए पावर 9 है ना, तो पूरी 0 से 9 तक रो जाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लॉप हो रहा है, तो यहाँ पे जो हेल्प लिए ना, कॉम्बिनेशन की हेल्प लिए, NCR, ये पास्कल ट्रायंगल, ब्लेस पास्कल बोल कर एक मैथमेटिशियन गुजरे हैं, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ से NCR हम पढ़े हैं, इससे पहले का चैप्टर था NCR, मालूम है फार्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। वो कैसा आया मैं आपको बताऊंगा मैं। ये कॉन्सेप्ट से ना अगर स्पॉट पे अगर आपको कोई बोले a प्लस बी पावर 9, तो आप डायरेक्ट जो है 9 की कोएफिशिएंट निकालते। ये पूरा खेला खेलने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रायंगल बना के, ये इंडेक्स लिख के, नहीं। स्पॉट पर हम a प्लस बी पावर 9 की कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। वो देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, इसी में बता रहा हूँ मैं। तो देखेंगे हम, देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ये क्या है, ये 1 है, ठीक है ना, ये 1 है। इस बात को मैं लिख सकता हूँ, ये पावर कितनी है, 0 है, 0 अरे 1 होता, राइट ना। अपने को बात मालूम है NCN क्या होता, 1 होता, राइट, ठीक है। और अपने को ये भी बात मालूम, NC0 ये भी 1 होता, राइट। इस पर हमने डिटेल कॉम्बिनेशन पे वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इस 1 को देखो आप, पावर क्या है, 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं ये 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1C0 1 होता, NCN 1 होता, NC0 भी 1 होता, राइट ना, ठीक है। पावर यहाँ पे 1 है, इधर तो 1 ही लेंगे, 1C0 क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। इस 1 को लिखे उन्होंने 1C1 लिखे। हम बोले आपको NCN 1 है तो 1C1 N हुआ, यहाँ पे NC0 1 है तो 1C0 1 हुआ, राइट, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है, पावर को लेके चलना है। इस 1 को उन्होंने लिखा, क्या लिखा, 2C0 1 होता, क्या होता, 1 होता। इसके बाद इस 2 को लिखे उन्होंने, क्या लिखा उन्होंने, 2C1। इसको सॉल्व करके देखो आप, NCR फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n पे क्या रखना है, 2, r पे क्या रखना है, 1। इसके अंदर फार्मूले में रखो आप तो सीधा 2 बैठेगा। एक बार मैं बना के बताता हूँ मैं, क्या होता है, 2C1 की वैल्यू 2 बताया मैं, क्या होता है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r यानी 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या होता है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 1 फैक्टोरियल 1 होता, छोड़ दियो तो फाइनली 2 आया, 2 फैक्टोरियल 2 होता, वो 2 हुआ, राइट, ठीक है। इस 1 को मैथमेटिशियन ने लिखा, क्या लिखा, 2C2 1 होता, NCN 1 होता, राइट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो पावर 3 है, तो कैसे लिखते, पावर को लेके चलना। इस 1 को लिख रहे उन्होंने, कैसा लिख रहे उन्होंने मालूम, 3C0 1 होता। इस 3 को लिख रहे उन्होंने, क्या लिख रहे, 3C1। इस 3 को लिख रहे 3C2। इस 1 को लिख रहे उन्होंने 3C3, राइट ना। 3C0 से 3C3 तक जा रहे हैं, 3C0 3C1 3C2 3C3, राइट। आप इसको सॉल्व करो, 3C1 3 होता, फार्मूला यहाँ पे है, 3C2 3 होता, फार्मूला यहाँ पे है, सॉल्व करिए देखो होता, राइट, ठीक है। अब 4 देखो, 4 को कैसे लिखे बोलो,
कैसे लिखिए, पावर 4 रहेगा 4C0 4C1 4C2 4C3, इस वन को लिखिए 4C4, राइट ना। यहाँ पे देखो 4C3 4 हुआ, 4C2 6 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा 4C2, ठीक है 4 फैक्टोरियल, ये फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है क्या होता है देखो, ये सॉल्व करो इसको, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 ये भी 2 फैक्टोरियल, इससे नहीं गया, ये 2 से ये गया, 2 इंटू 3 6, राइट। हम बताए थे आपको 4C2 6 होता, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे पावर कितनी है 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं इस वन पे उन्होंने लिखा, क्या लिखा 5C0, इस 5 को लिखा उन्होंने, क्या लिखा इस 5 को लिखा उन्होंने, क्या लिखा 5C1, 10 को लिखा 5C2, इसको लिखा 5C3, इसको लिखा यहाँ पे 5C4, और ये क्या आएगा 5C5, राइट, ठीक है। आपको बताए हम ये कोइफिशिएंट जो है लाने के लिए, अगर मैं स्पॉट पे बोला a + b पावर 5 तो पूरा चार्ट बनाना पड़ता था। अब ये NCR की हेल्प से ना सिंपल हो गया काम। अगर आप यहाँ पे देखो 3C0 3C1 3C2 3C3, एक ऑर्डर में आ रहा, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, राइट, एक ऑर्डर में आ रहा। अब यहाँ पे देखो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, राइट ना, ठीक है। अगर आपको कोई बोले क्या बोले मालूम, a + b पावर अगर 7, तो इसके कोइफिशिएंट क्या होते हैं देखो। अब ये जो NCR यानी जो 0C0 1C0 2C0 या 4C0 5C0, इससे कोइफिशिएंट ला रहे हैं अब हम। अब a + b पावर 7, 3 ऑब्जर्वेशन मालूम है ना, वो 3 ऑब्जर्वेशन पूरे लिख देना। a डिक्रीज करना, b इंक्रीज करना, इन दोनों की पावर का सम ये 7 के बराबर होना, नंबर ऑफ टर्म्स 8 आना, ठीक है। वो 3 ऑब्जर्वेशन से वो लिख दिए हैं। अब कोइफिशिएंट ना NCR से लेंगे हम। अब मैं इसके डायरेक्ट कोइफिशिएंट लिखूं, ये पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, राइट, ठीक है। कैसे लिख तुम बोलो, 7 है ना, पावर 7 लेके चलना पड़ेगा, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स 7 होते ना, 8 होते, क्योंकि पावर 7 है तो 8 होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसके अंदर ना a वो 3 ऑब्जर्वेशन डाल दो, a + b पावर 7 एक्सपैंड हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। बहुत सिंपल वे से डिस्कस किया मैं क्या नहीं बताया मैं आपको। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, बाइनॉमियल थ्योरम। बाई बोले तो 2 बोला, नॉमियल बोले तो टर्म्स बोला मैं। 2 टर्म्स a + b, पावर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही, यानी पावर जैसे जैसे बढ़ते जा रही, a + b पावर अगर मैं लिखा मैं 11, इसको एक्सपैंड करना, ओपन अप करना, प्रॉब्लम हो रहा था तो मैथमेटिशियन ने इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन लाए, 3 ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे बताया। फिर ये कोइफिशिएंट के लिए मैं आपको NCR की हेल्प से डिटेल में डिस्कस किया मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक थ्योरम बना, एक तो ये 3 ऑब्जर्वेशन के साथ, और ये जो NCR है ना, ये 0C0 1C0 जो कोइफिशिएंट है, बाइनॉमियल कोइफिशिएंट, उससे यहाँ पे एक थ्योरम बना। थ्योरम का प्रूफ ना एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे हम, वो क्या थ्योरम बना वो देखेंगे हम। देखो यहाँ पे a + b पावर क्या है, n है। हमारे सिलेबस में जो n है ना वो नेचुरल नंबर रहेगा, यानी पावर जो रहेगी ना पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, यानी पावर a + b जो पावर आएगी वो 2 या 3 या 4 जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। a + b पावर जो है -1/2 ऐसे नहीं आएगा, हमारे सिलेबस में नहीं है। या a + b पावर जो है 1/2 ऐसा नहीं रहेगा। पावर जो भी रहेगी वो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है, देखो a + बाइनॉमियल थ्योरम का, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखना है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला पहले लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, लिखता हूँ मैं a + b पावर n है ना, ठीक है, NC0 a की पावर n, ठीक है, प्लस NC1 a की पावर n-1 b प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस डॉट प्लस NC n-1 a b की पावर n-1 प्लस NCn b की पावर n। अरे ठीक है, ये बाइनॉमियल थ्योरम, ये बाइनॉमियल थ्योरम है।
एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आएगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ मैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, कर रहा हूँ मैं एक्सप्लेन, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन मालूम है ना, याद हो रहे हैं हमारे को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखो a प्लस बी पावर n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होना, एक ज़्यादा होना। अब देखो यहाँ पे ये NC0 छोड़ दो इसको, NC1 NC2 फिर आगे आएगा NC3 फिर आगे NC4 लास्ट में NCn। ये 1 से लेकर यहाँ तक तो n टर्म्स हुए और ये NC0 ये एक ऐड करो तो पावर n प्लस यानी नंबर ऑफ टर्म्स n से एक ज़्यादा हुआ। अरे देखिए आप a प्लस बी पावर n है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होना यानी n+1 होना। NC1 NC2 बीच में कहीं तो भी NC3 रहेगा, ऐसे NC4 लास्ट में NCn, राइट, ठीक है। तो 1 से लेकर n तक n टर्म्स हुए, ये एक ऐड करो n+1, यस एक टर्म ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, a डिक्रीज होता b इंक्रीज होता, a की पावर n है, यस एक कम हुआ n-1 n-2 लास्ट में a पावर 0 हुआ, a पावर 0 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ a की पावर 0 हुआ। लास्ट से एक कम वाला टर्म है, a की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 हुआ, ठीक है। a डिक्रीज हुआ, b इंक्रीज हुआ, देखो b की पावर कुछ भी नहीं है, 0 है यहाँ पे, b 1 है, b स्क्वायर है, लास्ट में b की पावर n आया, देखो राइट राइट, ठीक है ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ए बी की जो पावर है उसका जो सम है वो n के बराबर आना, राइट। a की पावर n बराबर a की पावर n-1 है, b की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसके बाद इनको ऐड करो, ए बी की जो पावर है उसको सम करना, ऐड करना, n-1 +1 -1 गेट कैंसिल n आया, राइट, ठीक है। a की पावर कितनी है यहाँ पे n-2 है, b की पावर 2 है, ए बी की जो पावर है या सम है उसको ऐड करना, वो n के बराबर आना। अरे आ रहा तीसरा ऑब्जर्वेशन भी, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है ठीक है। ये लास्ट टर्म हुआ NCn b की पावर n, उससे पहले वाला टर्म ये कैसे आया, देखो NCn लास्ट टर्म उससे पहले तो n-1 हुआ, यहाँ पे a 0 है तो a की पावर 1 हुआ, b की पावर n है, उससे पहले टर्म क्या हुआ, उससे पहले का लास्ट से पहले का n में कम करे, राइट 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 राइट, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम हुआ, ये कौन सा थ्योरम हो गया, बाइनोमियल थ्योरम। अब थ्योरम में देखिए आप, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस है, प्लस है, पूरा प्लस हो रहा, तो मैं यहाँ पे ना समेशन यूज़ करूँगा, सिग्मा यूज़ करूँगा, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा मैं, थ्योरम कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, ठीक है ठीक है, क्या है a प्लस बी पावर n। ये जो थ्योरम है ना, मैं अभी बताया मैं, n क्या रहना, नेचुरल नंबर रहना या नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर रहना, हमारे सिलेबस में ये है, ठीक है। a प्लस बी पावर n, इस बात को इतना लंबा चौड़ा जो लिखे ना हम, क्योंकि सम आ रहा, हम समेशन में लिखते हैं, समेशन, ठीक है। कैसे लिखते वो देखो आप, NC0 n आ रहा, देखो NC n, यहाँ पे NC, इधर भी NC, तो समेशन लिखा मैं, समेशन लिखा, इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, NC, ठीक है राइट। मैं बताया यहाँ पे NC, इधर भी NC, यहाँ भी NC लिखा मैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पावर देखो 0 1 2 लास्ट में n तक जारी, अगर मैं यहाँ पे k लिया और मैं यहाँ पे मेंशन करा k की वैल्यू 0 से n तक बोल के मेंशन करा मैं, अरे देख रहे आप 0 1 2 लास्ट में n है, अगर मैं k लिया और k की वैल्यू 0 से n तक बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद a लिख रहा हूँ मैं, a लिख रहा हूँ, ठीक है। a की पावर देखो n है, ठीक है। इसके बाद एक कम हो रहा, n-1 n-2 n-1 लास्ट में यहाँ पे n-n जो कि 0 होता, ठीक है। तो मैं यहाँ बता दूँ मैं, a की वैल्यू ना n में माइनस, यहाँ पे n है n-1 n-2 लास्ट में n-0 होता, तो n में माइनस k कर रहा हूँ मैं, k की वैल्यू कहाँ से 0 से n तक जा रही, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आएगा, b आएगा, b यहाँ पे 0 है, b यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे स्क्वायर है और लास्ट में b की पावर क्या है, b की पावर n है, तो इस बात को ऐसे लिख दूँ मैं, अरे राइट ना, ठीक है। थ्योरम कैन आल्सो बी स्टेटेड बोल के a प्लस बी पावर n है, तो इस बात को हम लिखिए समेशन k की पावर 0 से n NC के a की पावर n-k b की पावर k, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ये आएगी, जो NCR जो यूज़ हुआ है NC0 NC1 NC2, ये क्या है बोलो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो मैं यहाँ से 2 बातें लाया मैं, ये थ्योरम था, इसको प्रूफ करेंगे हम एक सेपरेट वीडियो में।
इस थ्योरम को हम इसमें भी लिखते हैं बोल के बोला मैं, ठीक है ना, ठीक है। एनसीआर यहाँ पे जो यूज हुआ है बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे सम स्पेशल केसेस है, वो क्या है देखेंगे, लिखूंगा मैं यहाँ पे सम स्पेशल केसेस। कौन से देखो आप, स्पेशल केसेस, ठीक है ठीक है ठीक है। किसके अंदर है वो, किसके अंदर है वो, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी। लिखूंगा यहाँ पे बाद में, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी, पावर क्या रहना, एन रहना। तो सम स्पेशल केसेस देखते हैं हम इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन। ए प्लस बी पावर एन है ना, इसके स्पेशल केसेस देख रहे हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं केस 1, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, केस 1 देख रहे हैं हम। टेकिंग बोल के लिखता हूँ मैं टेकिंग ए को मैं एक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। एंड बी को क्या ले रहा हूँ मैं, माइनस वाई ले रहा हूँ। वी हैव इसको लेंगे हम। तो देखो ए पे क्या होता, मेन तो बाइनोमियल थ्योरम ये है। ए पे क्या लिया मैं, एक्स प्लस, बी पे क्या लिया मैं, अरे माइनस वाई ले, माइनस वाई, पावर क्या रहेगी, एन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब पूरे एक्सपेंशन में, पूरे थ्योरम में, जहाँ ए है वहाँ पे एक्स, जहाँ पे बी है वहाँ पे माइनस वाई, राइट ना, ठीक है ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, देखो ये एन सी जीरो, ए बोले तो एक्स है, एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन, ए बोले तो क्या है, एक्स की पावर एन माइनस वन, बी बोले तो कितना है, माइनस वाई, ब्रैकेट में लेता हूँ मैं, ठीक है, प्लस एन सी टू, ठीक है। ए बोले तो क्या, एक्स की पावर एन माइनस टू, बी बोले तो क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म में लिखेंगे हम एन सी एन, बी बोले तो कितना है, माइनस वाई की पावर एन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो क्या होता, ये एक्स रन दे, प्लस इंटू माइनस माइनस वाई की पावर एन, ये एन तो नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, इक्वल 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 एन सी जीरो एक्स की पावर एन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, अब आपको यहाँ पर देखना है, ये क्या है, यहाँ पे माइनस वाई है, राइट। माइनस वाई की पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव आता, ठीक है ना। नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाई की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है तो नेगेटिव आता, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस होते, माइनस आया यहाँ पे एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वाई, ठीक है। इधर देखो माइनस वाई पावर कितना है, स्क्वायर है, यानी माइनस वाई की पावर 2 है तो क्या होता है, वाई स्क्वायर होता, प्लस वाई होता। नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो प्लस, नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो माइनस, ठीक है। तो फाइनली ये क्या हुआ, प्लस हुआ, ये प्लस क्या होता है, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये फिर क्या होता है, इसके बाद माइनस आएगा, मैं राइट में प्लस लेके डॉट 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 लेके प्लस, ठीक है, एन सी एन माइनस वाई की पावर एन। अब लास्ट टर्म है ऑड है कि इवन है कि, अरे लास्ट टर्म है ऑड है कि इवन है कि, इस बात को ऐसे लिखते हैं -1 की पावर एन लिखते, एन सी एन और वाई की पावर एन लिखते। अरे बात समझ में है ना, माइनस वाई की पावर एन लास्ट टर्म ऑड है कि इवन है कि, तो -1 की पावर एन रिमेनिंग एन सी एन वाई की पावर एन, ये एक केस आया, ठीक है ना। क्या नहीं करें हम केस में, ए पे एक्स लिए और बी पे माइनस वाई लिए, केस 1 हुआ ना। केस 2 देखते हैं, ठीक है, देखेंगे केस 2। यहाँ पे क्या करते हैं मालूम हम, टेकिंग ए पे 1 लेता हूँ मैं एंड बी पे एक्स लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ए पे क्या ले रहा हूँ मैं, 1 ले रहा हूँ और बी पे एक्स ले रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम ये है हमारा, ए पे 1 प्लस बी पे एक्स की पावर एन, ठीक है, इक्वल 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 एन सी जीरो, ए बोले तो 1, A1 ले देखो 1 की पावर एन प्लस एन सी 1, ए बोले तो 1 की पावर एन माइनस 1, बी बोले तो एक्स प्लस एन सी 2, ए बोले तो 1 की पावर एन माइनस 2, बी बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म ले तो मैं एन सी एन, बी बोले तो कितना है यहाँ पे एक्स की पावर एन, ठीक है ठीक है ठीक है। इस दूसरा केस है ये, इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या होता है, एन सी जीरो 1 की पावर क्या भी रहने 1 होता प्लस एन सी 1 की पावर कुछ भी रहने 1 होता रिमेनिंग एक्स प्लस
NC2, ये 1 गया तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस डॉट 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 प्लस NCN x की पावर n, ये दूसरा केस आया। लास्ट केस देखते हैं, मैं केस यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कौन सा थर्ड केस दिख रही है, ठीक है ना, ठीक है। कौन सा केस है वो, ए पे क्या करता हूँ मालूम है 1 लेता हूँ, ठीक है, एंड बी पे क्या लेता हूँ मैं -x लेता हूँ। फर्स्ट केस क्या था, ए पे x लिए थे, बी पे -y लिए थे। दूसरा केस क्या था, ए पे 1 लिए थे और बी पे x लिए थे। अब तीसरा केस है क्या है, ए पे 1 लेना है और बी पे -x लेना है, ठीक है। लेंगे यहाँ पे क्या होता है, ए बोले तो 1 प्लस बी बोले तो -x, ठीक है ना, पावर क्या है n, ठीक है ठीक है ठीक है। इक्वल NC0, ए बोले तो 1 पावर n होता, प्लस NC1, ए बोले तो क्या है 1 की पावर n-1, बी बोले तो क्या है -x, ठीक है, प्लस NC2, ए बोले तो क्या है 1 की पावर n-2, बी बोले तो -x, इसका स्क्वायर, प्लस डॉट 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 लास्ट में NCN, बी की पावर, बी बोले तो -x की पावर क्या होता है ये n होता, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको देखो फाइनली सॉल्व करो, क्या होता है NC0, 1 की पावर कुछ रंदे 1 इंच होता, ठीक है, प्लस 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 NC1, 1 की पावर क्या भी रन दे 1 इंच होता, ये -x है, नेगेटिव की पावर अगर ऑड रही तो नेगेटिव होता, माइनस इंटू प्लस, ये फाइनली ये माइनस हुआ, देखो ये माइनस हुआ, ठीक है ना, x आया, ठीक है, प्लस प्लस रिमेनिंग क्या बचा NC2, 1 की पावर कुछ भी अंदर छोड़ दियो, -x², नेगेटिव की पावर इवन है तो प्लस होता, तो फाइनली x² हुआ, प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके बाद यहाँ तो माइनस आना चाहिए क्योंकि ऑर्डर में है, इसके बाद क्यूब आएगा माइनस, फिर भी मैं राइट नोट प्लस लिख दे रहा हूँ, प्लस 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 लास्ट में NCN, x की पावर n ले रहा हूँ मैं, x की पावर लास्ट टर्म ऑड है कि इवन है कि नहीं मालूम, तो इसको ऐसे लिखते हैं -1 की पावर n लिखते हैं, ये थर्ड केस आ गया, ठीक है। इसका LHS क्या होता है बोलो, ये 1 है, प्लस इंटू माइनस माइनस x पावर क्या है n है, राइट। 3 केसेस देखिए, मैं थोड़ा क्या करता हूँ मालूम, रिकैप करता हूँ मैं, 1-2 मिनट में पूरा रिकैप करता हूँ मैं। चैप्टर कौन सा है, बाइनोमियल थ्योरम, बाई बोले तो 2 है, नॉमियल बोले तो टर्म्स, 2 टर्म्स। यहाँ पे a प्लस बी लिया हूँ मैं, पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो ही पावर बढ़ते जा रही, अब मान के चलो a प्लस बी पावर 7 है, अगर पावर बढ़ते जा रही तो एक्सपेंड ओपन अप करने के लिए जो है प्रॉब्लम हो रही थी, इसके लिए मैथमेटिशियन ने 3 ऑब्जर्वेशन लिए, डिटेल्स में बताए हम इस बात को, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसके लिए पास्कल ट्रायंगल बोल को आ गए, लेकिन ये पास्कल ट्रायंगल में भी ना, जब हम NCR नहीं लिए तो स्पॉट पर हम a प्लस बी पावर 7 लाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, पूरा चार्ट बनाना पड़ रहा था। फिर NCR की हेल्प ली हम, 0C0, 1C0, 2C0, 3C0, 4C0, 5C0, 6C0, 7C0, पूरा कहाँ तक रहेगा, 5C0, 5C5 तक रहेगा, उस पर स्पॉट पर हम कोएफिशिएंट बता सकते। तो इससे हेल्प से, इसी की हेल्प से क्या करें हम, ये थ्योरम जो है लाए हम। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका नेक्स्ट भी एक सेपरेट वीडियो रहेगा, 5 मार्क्स का थ्योरम है ये, सेपरेट वीडियो। ये थ्योरम है, ये थ्योरम को हम डिस्कस करें, 3 ऑब्जर्वेशन के साथ इसको डिस्कस करें हम। तो इस थ्योरम को इस वे से भी लिखते बोल के बताया हमें। NCR यहाँ पे जो यूज हुआ है बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ये, ठीक है। सम स्पेशल केसेस लिए हम, किसमें, a प्लस बी पावर n एक्सपेंशन में, a पे x लिए, b पे -y लिए, तो कौन सा रिजल्ट आया, वो ये रिजल्ट आया। फिर a पे 1 लिए, b पे x लिए, तो ये रिजल्ट आया। फिर और एक केस हम लास्ट में ये केस देखिए हम, a पे 1 लिए और b पे -x लिए, ये रिजल्ट आया। इसे नोट करो आप, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम को जो है प्रूफ करते हैं।